अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नादरीन, पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। उसके बाद आवाम की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? क्या आवाम को एक्स्ट्रा पेट्रोल जो कि बताया गया था उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है, जो कि 20 लीटर की बताई गई थी, सब्सिडी मिल रही है, या उसके अलावा आवाम की जेबों के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है? आवाम से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान। 1 to 5 आपने रखा हुआ है और पेट्रोल की भाई कीमतें रखा बढ़ गई हुआ हैं। है तो लेकिन पेट्रोल नहीं हो रहा समझ से भाई। तो 1 to 5 से 1 to 5 पर स्टे है या फिर 70 स्टे पर ही जा रहे हैं? करना और हम किधर जाएंगे? 70 पे कैसे जाएंगे? इसको बेचेंगे, नुकसान ही है अपना। ठीक है, आगे महंगाई इतनी होगी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें आप। अच्छा, 380 रुपए का पेट्रोल जी, जो कि जी। गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ ही दिया गया बाद में। जी, हालांकि जी। ये रिलीफ नहीं है। वो कोई 80 रिलीफ रुपए नहीं है, ये तो क्या है। 80 रुपए कमी के बाद जब 380 रुपए पेट्रोल हो गया, जी जी। उसके बाद तमाम की तमाम चीजें महंगी हो गई। किराए बढ़ गए, घी महंगा हो गया, Yes. आटा महंगा हो गया, तमाम की तमाम चीजें महंगी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। आम आवाम की जेब पर क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ही फर्क है। गरीब बंदा रुल रहा है, बर्दाश्त उनसे बाहर है। पेट्रोल डलवाए या घर का खर्चा चलाए, आपके सामने ही है सारा कुछ। कब पेट्रोल डलवाया आपने? अभी डलवाया है कितने का? ये भाई 400 का डलवाया है, लीटर डलवाया है पूरा। 400 अब लीटर का आपने सुबह 400 एक- सुबह 400 डलवाया, अभी फिर 400 का डलवा रहा हूँ। अब खुद दिन में साहब 2 बार लगा। 400? हाँ जी, 1000 का पेट्रोल इधर ही चले गया सारा। अच्छा, यानी आपका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है भाई। इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अभी मैं कोर्स गया हुआ था, कोर्स से आया महीने में वकील कितना हूँ। पेट्रोल लगता है आपका? महीने का तो खुद ही हिसाब लगाए, 2-2 लीटर का हिसाब लगाए आप। 60 लीटर लग जाता 7 है? लीटर लग जाता है। आसानी से? इजीली तो 20 लीटर के ऊपर अगर आपको सब्सिडी मिले तो आपका तो पूरा ही नहीं हो सकता। पूरा हो ही नहीं सकता। कुछ समझ से नहीं आ रहा, समझ से बाहर है सारा कुछ ही। तो बजट आउट हुआ है या नहीं? भाई अब क्या करें? अब घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उनसे करना कराना है, उनके भी खर्चे हैं, अपना भी खर्चा क्या है। काम करते हैं आप? मैं वकील हूँ। आप वकील हैं, यहाँ से हाईकोर्ट जा रहे हैं? कहाँ पे? मैं सेशन सेशन कोर्ट। सेशन में अपनी सेशन सिटिंग कोर्ट है। जाना होता आना होता तो इसलिए आना 2 होता लीटर होगा। तो बहुत है। 2 लीटर तो आपका खर्चा हो जाता है। बहुत हो जाता है। अच्छा, तो अब जमा ये पूंजी जो बताएं- बचता बचाता है वो कुछ भी नहीं है। ये बताएं, जी। ये सब्सिडी का ऐलान हुआ, जी जी। सब्सिडी आप तक पहुंची है 20 लीटर? कोई चक्कर नहीं है। पेट्रोल पूरा पूरा ही डलवा रहे हैं, पंप वाले भी नहीं रिलीफ दे रहे। दिखाएं भाई, उधर दिखाएं आप। अच्छा, कोई चक्कर नहीं है, कोई रिलीफ नहीं? कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, आपने कुछ इनसे जाके बात की है कि कुछ सस्ता कैसे मिलेगा, या फिर आपको इनके ऊपर यकीन है पूरा पेट्रोल दे? कोई चक्कर नहीं है भाई। आप एक बार चेक तो करें, जरा पंप में आए हैं, जरा पता तो करें जरा अच्छा, पूरा दे रहे हैं कि चलें, नहीं। इनको हम जरूर आगे हमें तो हम तो आए हैं, गरीब बंदे हैं, डलवा रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं। अपने गरीब- प्रोफेशन पे हैं बस। बिल्कुल ऐसे ही भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। जरूर चेक करेंगे इनको। बच्चा मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक। बाइक आपकी अपनी है? बड़े भाई की है। बड़े भाई की है। पेट्रोल डलवाने हैं? हाँ जी। कितने का पेट्रोल डलवाया? 450 का। 450 का। पहले भी 450 का ही डलवाते हैं? पहले 300 का डलवाते हैं, कभी 2 लीटर, कभी 500 का, इस तरह। अभी बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा हो गया। यकीनन हर एक की जेब के ऊपर फर्क पड़ रहा है और हर बंदा तकरीबन परेशान है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? फोन पे बात कर रहे हैं? चलें जी, फोन पे बात कर लें आप, बाकी लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? पेट्रोल 380 हो गया, हाँ जी। क्या फर्क पड़ रहा है आम इंसान की जिंदगी पर? यार फर्क कोई नहीं, फिर भी महंगा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ फिर भी महंगा ही है। फिर भी महंगा ही है। रहा? हाँ, अभी महंगा है। हाँ। कितना होना चाहिए पेट्रोल? यार कहाँ 250 तो होना चाहिए। 250 होना चाहिए। तो आपको तो 280 मिल नहीं रहा। मरियम को बताएं आप। हाँ यार बता ही रहे हैं, ये जो आप कह मरियम रहे को ऐसे बता रहे हैं? हैं। हाँ चले बाबा जी को भी पूछते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, पेट्रोल क्या हिसाब डलवाया अभी आपने? यार बात ये है, एक नाजायज हुकूमत आ गई है हमारी खिदमत में, मसलक हो गई है। अच्छा। कोई उसको नहीं रोक सकता। वो 1000 भी करते ना तो उन्होंने 1200, लेकिन उसका रेट कम नहीं करना। बस उससे शुरुआत। अभी कम तो हुआ 80 रुपए। 80 रुपये से पहले बढ़ा के फिर 80 रुपये कम कर दिया। 137 बढ़ा के 80 रुपए कम कम किया। कर दिया। ये क्या है? पहले ही लोग मर रहे थे बेचारे, भूखे ज़्यादा था, अब वो बढ़ा के तो 80 रुपए कम क्यों किया होगा? क्या वजह बनी होगी? उन्होंने सोचा होगा 80 कम कर दें। सोचते हैं कि चलो इससे उनका ज़मीर मुतमईन हो जाएगा, लेकिन लोग कब मुतमईन कभी नहीं होंगे। लोगों के दिलों में आग लगी हुई है। एक दिन ऐसा तूफान उठेगा कि ये लोगों का नामो निशान भी मिट बाबा जी, आप जाएगा। काफी सामान लेकर आए हुए। हाँ। ये सामान जो पिछली बार आपने खरीदा था उसी रेट पे है या फिर ये महंगा है? अब कुछ महंगा हो गया, थोड़ा सा थोड़ा बहुत महंगा हो गया। महंगा अभी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और चीजें महंगी होना शुरू महंगी हो हो गई। गई। तो आज से 1-1.5 हफ्ते बाद क्या होगा? अल्लाह बचाए। बहुत ख़तरनाक हालात नज़र आ रहे हैं। ये बीच में जो है ना अमेरिका के चमचे बने हुए हैं और अमेरिका और ये मुल्क बर्बाद हुआ है। बस ये बात। क्या हल है? ये सारे मसाइल
बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोई हल तो होगा इसका? नहीं हल नहीं है, ये बस एक और अब वो जो वो कहता है ना, उनको पता नहीं था कि अमेरिका का ये असर हो जाना है। अब जो असर हो गया है ना, तो उसमें साथ में ये भी पिसेंगे, तुम देखना इंशाल्लाह। तमाम के तमाम लोग परेशान ही नजर आ रहे हैं। तो भाई चिंची रिक्शे वाले हैं, ये चिंची रिक्शे में इन्होंने डलवाया पेट्रोल। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह। कितने का पेट्रोल डलवाया? 370 का 370 का। कितना चल जाएगा ये आपका? ये जाएगा मोचीपुरे, वहाँ से फाटक, फाटक से यहाँ तक। मोचीपुरे से फाटक, फाटक से यहाँ पे। और सवारी से कितना किराया ले रहे हैं? सवारी से यहाँ से ले रहे हैं 70 रुपये। 70 रुपये। बचत हो जाती है? शुक्र है अल्लाह। तो पहले 50 था, 70 हुआ किराया, जी तो 20 अब रुपये बढ़ गया। 20 रुपये बढ़ गया। तो अवाम पेट्रोल- क्या करती है यार, अवाम गल में पड़ती है बस, और तो कुछ नहीं। अच्छा, सस्ता पेट्रोल नहीं मिला आपको? जी रिलीफ नहीं मिला आपको? मरियम को नहीं बताया आपने? बताया क्यों नहीं बताया? बताएं, ऐप पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। करनी आती है आपको रजिस्ट्रेशन? नहीं नहीं आम आदमी को तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करनी आती। अब इनके लिए क्या सोचा है भाईजान? चले जाए। आम आवाम हर जगह पर परेशान ही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हाँ है जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। भाईजान, पेट्रोल 380 हो गया, सामान खरीद के लेकर आए हैं। सामान घर का शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बस हो गई है सामान शिफ्ट करते करते। यानी एक चक्कर जो लगता था 300 में, वो 600 में लग रहा है। इतना महंगा हो गया इतना पेट्रोल। महंगा हो गया है। ये तो आम आवाम की तो जेब के अवाम- ऊपर बहुत ज्यादा भारी हो गया। हाँ जी, अवाम सिर्फ का और जीना सिर्फ मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा नहीं है, ये तमाम की तमाम तमाम चीजें महंगी हैं। चीजें तमाम आटा चीजें महंगी हो मिल ही नहीं रहा। गई। हाँ, ऐसे ही है, घी कितना महंगा हो गया? 150 रुपए किलो भी महंगा हो गया। ऐसे हुआ है। अगर किसी का 10 किलो घी लगता है, 5 किलो घी लगता है, 1000-1500 का उसका तो फर्क पड़ गया। हाँ जी, आटा भी महंगा, तमाम की तमाम चीजें महंगी। यानी सर अवाम का जीना माल हो गया है। कैसे जी रहा है आम आदमी? एक आम शख्स किस तरह से जी रहा है? अब गुजारा करना मुश्किल हो गया। अब जीना तो है। अब अय्याशी क्या वगैरह अभी आम आदमी कर सकता है? करें? घर वालों के साथ जाके बाहर खाना खा बस सकता है? घर चलाना मुश्किल हो गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ये हालात तो बहुत ज्यादा ही खराब नजर आ रहे हैं। कितने का पेट्रोल डलवाया अभी आपने? ये मैंने 2000 का डलवाया। 2000 का डलवाया। कितना चल जाएगा? ये कितना चल जाएगा कितना? वापस? ये इतना ज़्यादा नहीं चलता। ये पहले तो 2000 का डलवाते थे तो चलो 2 दिन निकलते थे, एक दिन भी नहीं निकलना अब ये। एक दिन भी नहीं निकलना। हाँ जी, एक दिन ही नहीं निकलना। चले जी। अब आम परेशान ही नजर आ रही है हर तरह से कि पेट्रोल जिस पे तमाम लोगों की घर चलता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। खाली रक्षा, सवारी कोई नहीं है? सवारी है ही नहीं भाई, किराया बढ़ गया वो तो सवारी भरी हुई है। कोई पूछता ही नहीं हमें। क्यों सवारी क्यों जो नहीं है? कम करते हैं वो उनसे के साथ बैठ जाती सवारी, हमारे साथ बैठती नहीं। अच्छा, जो पेट्रोल- किराया कम करेंगे हाँ जी, उनके साथ। अच्छा, अब उनके साथ। कंपटीशन शुरू हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो अब लागतबाजी- कहाँ जाते हैं आप? रूट ये क्या है आपका? रूट रूट यही है, ठोकर से बागड़ियाँ। ठोकर से बागड़िया। क्या किराया ले रहे हैं? 60 रुपए ले रहे हैं, 60-70। ठोकर से बागड़िया। ये तो पहले भी 60-70 नहीं था, महंगा हो गया मेरे ख्याल। महंगा है, वही कह रहा हूँ कि जब पेट्रोल महंगा देंगे तो सवारी कहाँ से हमें मिलेगी। अब 60 लेते हैं, 70 लेते हैं बागड़िया से ठोकर तक। कोई 60 ले रहा है, कोई 70 ले रहा है, कोई 100 भी ले रहा है। अच्छा, अपनी मर्जी के अपनी किराए। मर्जी जो कम करे। देता है उसके साथ बैठ रही उसके साथ है सवारी बैठ जाती है। कितना पेट्रोल लगता है यहाँ से अगर आप जाते हैं ठोकर? तकरीबन पौना लीटर में आना जाना होता है हमारा। पौना लीटर में आना और जाना होता है। हाँ जी, अच्छा, यानी कि तकरीबन आपका 300 का पेट्रोल लगता है जी। जिससे आप आते जाते हैं। हाँ जी। और अगर तो 60 रुपए के हिसाब से 6 सवारियां बैठेंगी तो तकरीबन कोई आने 350 जाने का 350 720 रुपए इकट्ठे होंगे। 720 रुपए कटे होंगे। यानी कि 400 रुपए का प्रॉफिट बनता है, जी जो कि आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। जी। 2 से 3 घंटे के अंदर अगर आप 400 बचाते हैं, एक दिन के अंदर 2000 बचा लेते हैं, 2000 में घर चल जाता है। बहुत मुश्किल हुआ है जो हालात हैं। कैलकुलेशन पूरी कर ली है, समझ आना मुश्किल है क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ किराया बढ़ाया, आपके लिए आटा महंगा हो गया, आपके लिए घी महंगा हो गया, आपके हर लिए चीज़ बाकी पे- तमाम की तमाम चीजें महंगी हो चुकी है। जी। अच्छा, आपने मरियम को बताया कि आपका किससे आपको बताएं? पेट्रोल चाहिए 20 लीटर के ऊपर हमें सब्सिडी दे? किसको बताएं? मरियम को बताएं, ऐप है, चलानी मरियम- आती है आपको ऐप? नहीं, आम आदमी को तो ऐप चलानी नहीं आती, तो आम आदमी कैसे रजिस्टर करेगा? बटनों वाला मोबाइल रखा हुआ है, उसमें ऐप क्या बनेगी? हाँ, ये मसला है। आम आदमी के पास तो बटनों वाला मोबाइल है, उसको पता ही नहीं इतना लंबा। अगर हम जैसा बंदा भी करे तो आधा घंटा से घंटा लग जाता है। कहाँ से आधा घंटा एक आम आदमी उसके ऊपर खपेगा जिसको पता ही नहीं है, जिसको यूज ही करना नहीं आता हुआ है। जी। चले जी, मसाइल हर शख्स के अपनी जगह पर ही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है।
सवारियाँ नहीं है? नहीं है भाई अभी। सवारियाँ क्यों नहीं है? भाई किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सीधी सी बात है, पेट्रोल बढ़ा, किराए हमारे बढ़ गए हैं, तो कितना सवारी किराया देती है? नहीं है। 60 रुपये लेते हैं वहाँ से, यहाँ से टाउनशिप का, वो सवारी को भी कहते नहीं 30-40, तो हम पेट्रोल डलवाएंगे, सवारी से किराया कैसे पूरा करें, समझ नहीं आ रही हमें। टाउनशिप से ग्रीन टाउन के 60 रुपए ले रहे हैं। 60 रुपये अच्छा, और ये तो मेरे ख्याल आने जाने में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, ज़्यादा लग जाता है अभी, ज़्यादा लग जाता है। अभी ज़्यादा लग। तो वो डिपेंड करता है गाड़ी पे, गाड़ी कौन सी है आपके पास, गाड़ी छोटा इंजन हो या बड़ा इंजन हो, वो डिपेंड करता है ना। तो अब तो ये किराए भी बढ़ गए, जी आम आदमी के लिए घी भी बढ़ गया, आटा भी बढ़ गया, तमाम की भाई, फ्रूट भी पहली बढ़ गया, बात तो सब्जी ये भी बढ़ गई। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो तेल ले गए हैं 480 रुपये पे, सॉरी इतने ले गए हैं, अभी नहीं पहले 460 पे गया है, 460 पे गया, 460 पे गया है, ठीक है, 460 पे चला। 460 रुपये मैंने डलवाया उस दिन, जी डलवाया, डलवाया मैंने 460 रुपये मैंने डलवाया। ठीक है। उसके बाद रात को जो है ना उन्होंने 80 रुपये कम कर दिए हैं, फ़ायदा। चले जी, आम आदमी बहुत परेशान है और परेशानी के आलम में जो उनके मुंह में आ रहा है वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। परेशान आदमी तो इसी तरह की बात करेगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम से बात कर रहे थे, उनकी मुश्किलात पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने के बाद भी जान रहे थे कि अवाम का क्या रद्द अमल है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये अल्लाह का कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? 480। 480 का, जी यानी कि लीटर, 1.25 लीटर तकरीबन डला है। हाँ जी, कितना चल जाएगा? 1.25 लीटर भी नहीं, 1 लीटर भी नहीं पूरा डला। 480 के 1 लीटर नहीं 1 डला? लीटर मुश्किल से होता है। नहीं 300, 1 लीटर 380 5 का ना? पॉइंट है। हाँ जी 380। यानी 400 का डलवाया आपने? हाँ जी हाँ जी। 400 रुपये का पेट्रोल डलवाया, कितना चल जाएगा भैया? ये तो ज़्यादा से ज़्यादा भी चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। 30 किलोमीटर, यानी एक दिन निकाल देगा आप? इतने भी निकालेगा, ये तो आपका- हमारे चलाने पे है ना। अच्छा, आपके चलाना ज़्यादा है। हाँ जी। तो आपने मरियम को नहीं बताया कि जी 20 लीटर हमें भी दे रही? ये हम तो हम ज़्यादा सब बता के थक चुके हैं। आपको ऐप इस्तेमाल करनी आती है? हाँ जी मरियम को? आती है। उसको आपने रजिस्टर किया है? जी किया हुआ है। तो आपने कॉल की उन्हें 1000 पे? नहीं कॉल नहीं की, वैसे हमने वो वॉइस वगैरह सेंड किए उन्हें, कहाँ सेंड किए? वो घर पड़ा फ़ोन। अच्छा, अभी आप 1000 पे कॉल तो करें, 1000 पे कॉल करके उन्हें कहें कि मेरा पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा, मुझे 100 रुपये सब्सिडी दें पेट्रोल पे, 280 का पेट्रोल चाहिए। जी जी ठीक है। आप उन्हें कॉल करें। ये ऐसा ही है, लेकिन ये कि वो हमेशा हर इंसान अपना देख रहा है, मुल्क को कोई नहीं देख रहा। महंगाई इतनी है कि हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल नहीं महंगा, हर चीज़ में। आप क्या काम करते हैं? मेरा चने का काम है। चने का काम है, तो चने भी महंगे हो गए होंगे? हाँ जी वो भी महंगे हो गए हैं। आपने बढ़ा दिया रेट? नहीं हमारा तो कस्टमर 50 रुपए का कस्टमर है, वो आगे बढ़ता ही नहीं अच्छा, आपका 50-60 रुपए वाला है। कस्टमर हाँ है। छोटा कस्टमर है। तो आप आज घी क्या हिसाब लेकर आए? 470। अच्छा, कराची और घी। वही वाला घी 3-4 दिन पहले क्या हिसाब था? वो 440 था। 30 रुपए बढ़ गया। 30 रुपए और ये अगले एक हफ्ते बाद क्या होगा? ये तो 500 से भी ऊपर चला जाएगा। 500 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेट्रोल अभी बढ़ा ही है, तो मार्केट में पड़े हुए घी हाँ के रेट जो ये बढ़ गए। ये दुकानदार वो पुराना स्टॉक रख लेते हैं, वो आगे बढ़ा के भी सेल करना शुरू कर देते हैं। जाहिर है हुकूमत है, वो एक रात को 12 बजे कुछ होती है, सुबह टाइम कुछ होती है। बाकी चीजें भी बढ़ी हैं। हाँ जी सब कुछ बढ़ा है। गैस अब 500 से ऊपर जाए, 510 रुपये। हाँ, आप गैस का इस्तेमाल करें? हाँ एलपीजी? जी एलपीजी एलपीजी का क्या रेट ले रहे हैं? 510 रुपये। 510 आपको मिली है, जो कि आप रोजाना खरीदते हैं? जो रोजाना खरीदते हैं। गवर्नमेंट का रेट तो डिस्काउंट 304 है, सरकार कहती है जी 304 का मिलना हाँ है। जी, लेकिन ये जितने सप्लायर हैं उन्होंने अपना भी रेट बढ़ा दिया है। ये आपको बताऊं, ये जो गैस बेचते हैं जी जी इनका अपना मसला है, इनको भी नहीं मिल रही है 400 रुपए गैस, ऐसा ही है। 450 भी नहीं मिल रही है। कहते हैं 450 रुपए हमें तो इधर पहुंचा दे, हम भेज देते हैं। वो बिल्कुल कहते हैं ऐसा हमें 300 दे दें, हम 304 दे देते हैं। ऐसा ही है। उनको भी नहीं बिल्कुल मिल रही। ऐसा हर बंदे के अपने मसाइल हैं। है। जी जी बाकी बार भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक। क्या काम करते हैं आप? बस जॉब करता हूँ एक कैफे में, कैफे में जॉब? कॉफी शॉप है। अच्छा, क्या क्या जॉब करते हैं आप? कॉफी शॉप है। नहीं, उसके ऊपर क्या जॉब करते हैं? मैनेजर हैं ये क्या? सॉरी मैनेजर हैं ये क्या? मैनेजर नहीं है, एज अ डेजिग्नेशन है मेरी बरिस्टा की, कॉफी मेकर। कॉफी मेकर है जी तो आप कॉफी बनाते हैं? जी। तो पेट्रोल तो मैं बढ़ गया। यही कहना चाहूँगा कि देखें जैसे कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो इनको चाहिए कि जो सैलरी है वो भी इनकी हमारी जो ना उसमें इजाफा करें। सैलरी तो उतनी कितनी अब सैलरी है एक- भैया आपकी? मेरी 35 से 36 है।
तो सरकार कहती है 40 से कम किसी की लीटर salary नहीं लीटर होनी चाहिए। ऐसे ही है, लीटर पेट्रोल लगता है एक बंदे का अगर महीने का, तो उसका कितना 14 से 15 हज़ार लग जाता है। 14,000 आपको रोजाना का 1 लीटर पेट्रोल लगता है? लगता है ना, लग जाता है। कहाँ कैफे करीब है, दूर है? अड्डा प्लॉट यहाँ से तो बहुत दूर है। आपका रोजाना मेरा का तकरीबन लगता लीटर ज़्यादा है, लेकिन क्यों हम 2 बंदे जाते हैं तो वो फिर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड लगता लीटर के मुझे आते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा मसला है, तो उनको ये चाहिए कि जो सैलरीज है उनमें इजाफा करें, गरीब जो लोग हैं। हाँ ये चीज़ अभी तो हम यंग अनमेरिड हैं, कई लोग अनमेरिड हैं, उनके भी सेम घर सैलरी तो है, नहीं चला सकते, नहीं चला इन सकते। पैसों से घर नहीं चलते। हमारा तो चलो फिर भी कुछ हो रहा है, हालांकि आपने मरियम को नहीं बताया कि मैं 380 का पेट्रोल नहीं डलवा सकता, मुझे 280 का दे? कौन सुनता है सर? आप एप्लीकेशन पे जाएं, पढ़े लिखे हैं आप? जी, कितना पढ़े? ग्रेजुएट, मैट्रिक कंप्लीट है, उसके मैट्रिक बाद जो complete- है वो पढ़ना काम लिखना में- जानते हैं आप? बस तो हाँ। आप जाके आपने वो ऐप पे नहीं गई मरियम को बताई ऐप, उसके ऊपर जाके रजिस्टर नहीं किया? नहीं, मुझे आइडिया नहीं कौन सी ऐप की बात कर रहे हैं। अब आम आवाम को तो पता भी नहीं है, इवन लोगों को रजिस्टर करना भी नहीं आता, तो ऐसे कैसे ही उनको 280 पेट्रोल मिलेगा? आपको पता है कि 20 लीटर पे सब्सिडी है, जो बाइक वाले हैं उनको 20 लीटर पे 280 के हिसाब से पेट्रोल मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्यों? वो ऐप काम ही नहीं कर। आप 1000 रुपये कॉल करेंगे तो उसके बाद आपको 280 का पेट्रोल मिलेगा। किया आपने 1000 रुपये कॉल? नहीं किया। आप करेंगे, उठाएगा कोई नहीं। करके देखें जरा, हम मैं करके तो अभी देख लेंगे। करूँगा, अभी तो नहीं कर, अभी- अभी जाकर अभी मेरा आप मोबाइल करके- घर पे है, मोबाइल कर दे। चार्जिंग पे। तो हमने तो की, लेकिन कोई उठाता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आता आगे। रिस्पॉन्स नहीं आता। आपको रमजान निगहबान कार्ड मिला था? नहीं, कोई और कार्ड, कोई सब्सिडी, कोई कुछ ऐसा कुछ तो मिला हो। सरकार बहुत चीजें बांट रही, कुछ तो आपको मिला हो। कुछ भी नहीं मिला आप गरीब नहीं है, है, मतलब आप अमीर हैं, बड़ी शुक्र बड़ी है गाड़ी है खुदा। आपके पास? नहीं नहीं, बस नहीं है ठीक तो है, आप, शुक्र है। आपको हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ तो चाहिए था, चाहिए मिला था। कुछ भी नहीं। ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों के साथ है, तो इनको ऐसा चाहिए कि जो हो रहा है सारा मामला हैं उनको गरीब वहाँ पे फोकस करें। तकरीबन तमाम के तमाम लोगों का यही मसला है। बाकी बहरहाल ये देखें जी कितना यहाँ पर ये रश है, ये तमाम के तमाम लोग पेट्रोल डलवाने ही यहाँ पर आए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब क्या कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। भाई, 380 रुपये हो गया पेट्रोल, सारी चीज़ें महंगी हो गई। भाईजान क्या बताएं क्या हालात है कि मतलब ये देखें कि सिर्फ 210 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूँ मैं। आपने पहले 210 रुपये इकट्ठे जी। करके रखे, क्या करें मतलब यानी 200 रुपये तो आम आदमी ने आपने डलवाना था, 10 हाँ रुपये जी। इसलिए कि कहीं पूरा मिलने में बस सेटिंग ना की हो, जी ऐसा ही है, ये भी डर रहता ऐसा है। ही है। हाँ जी, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि पूरा पेट्रोल ही नहीं दे रहे। हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। इसकी वजह से 10 रुपये ऊपर रखे हैं, क्योंकि इन्होंने 200 रुपये के ऊपर कोड लगाए होते हैं, इसकी वजह से पेट्रोल पूरा नहीं हमें आता 200 रुपये में। अगर हाँ जी बाकी ये बताएं, घी, चीनी, आटा, कोई और चीज़ महंगी हुई कि नहीं? नहीं, पेट्रोल के साथ दूसरी चीज़ों को तो नहीं फर्क पड़ा, वो उसी तरह अभी ही है। महंगी नहीं हुई हाँ कोई जी, चीज़? अभी सारी चीज़ें मिल रही हैं। जी आपने कोई चीज़ खरीदी है जाके? जी, क्या खरीदी अभी है? तो सैलरी मिलनी है हमें ठीक हो ना, उसके बाद जो हमने पिछले महीने का एक बजट बनाया होता है कि राशन लेके रखा होता है, तो अभी जो नेक्स्ट मंथ में हमें सैलरी आएगी फिर हम दोबारा से जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत आप है। दोबारा जाएंगे जी तो आप देखेंगे कि तमाम के तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। इंशाल्लाह। घी 100 रुपये महंगा हो गया है, तमाम की तमाम चीज़ें आवाम कसम पुरसी में जी रही है। बाकी बहरहाल बहुत से लोग यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि हमारा पूरा नहीं हो रहा, हमारे मामलात पूरे नहीं हैं। खैर अभी एक और चीज़ जो कि मसाइल का बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो कि मरीम नवाज साहिबा ने सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इदारे नीचे ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। वो किस तरह से काम करते हैं? आप 1000 रुपये एक बार भी कॉल करके देखिए, आप में से तमाम के तमाम लोग इस बात के शाहिद होंगे कि 1000 रुपये पे कॉल करने के बाद कोई अटेंड ही नहीं करता है, कॉल होती ही नहीं है। इसी तरह से आप रजिस्टर करवा देते हैं, रजिस्टर करवाने के बाद भी इसी तरह के मामला है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त बात ये कर रहे थे कि पेट्रोल तो महंगा हो गया, लेकिन आम आदमी की जेब पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, इसी पर बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो गया, 380 का हो गया, गरीब बंदा क्या करे। कितना फ़र्क पड़ा है एक आम आदमी की जेब पर? पड़ गया यार, जिसकी सैलरी 30,000 है 35,000 है
उसका तो बहुत फर्क सरकार पड़ता तो कहती है 40,000 से कम किसी की सैलरी होनी नहीं चाहिए। है यार। यहाँ पर जो बंदा काम कर रहा है ना, ऑर्डर टेकर का भी कर रहा है, यहाँ तक कि किसी के अंडर रिकवरी ऑफिसर का भी काम कर रहा है, मैं तो अपना ही कहूँगा ना, उनकी क्या काम सैलरी करते हैं? फिक्स रिकवरी ऑफिसर रिकवरी ऑफिसर कहाँ पे? पैराडाइज पे। पैराडाइज क्या चीज़ है? यार किस्तों वाली दुकान जो होती है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट की शॉप है जी जी और उसके ऊपर आप एज रिकवरी ऑफिसर उनके रिकवरी ऑफिसर काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, 30,000 बेसिक सैलरी है और 5,000 पेट्रोल का देते हैं। तो ये तो बेसिक तो 40,000 होनी चाहिए। बस अब हर जगह, काफ़ी जगह यही है, सिर्फ इधर भी और आप 20,000 इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कहीं पर इससे बेहतर जॉब मिल नहीं रही, यही वजह है? जो पे भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कहीं पे भी आपको इससे बेहतर जॉब मिले आप 30,000 पे नहीं करेंगे। नहीं। बेशक ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में पहली बात है जॉब्स है ही नहीं है। जॉब्स नहीं है यहाँ और पर, जिनके जिसको पास है देखो, वो इस्तेहसाल करते हैं। ऐसा ही है। और यहाँ तक कि आप देखें, पेट्रोल किसी के पास 1 to 5 है, किसी के पास 70 है। आज आके वो उसका देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल का ही निकल जाता है खर्चा। 10,000 15,000 का तो फ्यूल ही डलवा रहे हैं यार खाली सारे। पेट्रोल महंगा होता है तो खाली जाहिर पेट्रोल नहीं महंगा होता, आपकी तमाम जो खाने पीने वाली बेशक चीजें ऐसा ही तमाम है। की तमाम चीजें महंगी हो जाती ऐसा ही है। है। जिसका बजट पहले 30,000 में पूरा हो जाता था बिल फर्ज, तो उसका 35 से 40,000 तक हो गया। बेशक ऐसा ही है, नहीं कर रहा खर्चा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हाल है? अब गरीब आदमी क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सहते रहेगा। यार बोले भी तो किसको बोले गरीब आदमी, तलक होता है उसका, नहीं होता। वो कहते हैं जी एक ऐप है मरियम को बताएं, उसके अंदर जाके बताएं और मेरा यार पेट्रोल पूरा बताया नहीं है, होता। मेरी बात सुने ना, बताया, हर चीज़ शिकायतें भी लगाई हैं। वो कहते हैं, नुमाइंदा कहता है आप हमें अपनी लोकेशन बताएं। उनके कंपनी से अगर कॉल आती है ना, तो एक उनका अलग कोड होता है। नुमाइंदा कोई अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे बुलाएगा और वो अपने पर्सनल नंबर से रब्ता करेगा, कभी नहीं करता। आपको पर्सनल उनका नंबर से मुझे आपको- पर्सनल नंबर से रब्ता है किसी का, किस यहाँ तो मसले वो में? फेक है, कह रहा है कि अपना आईडी कार्ड मुझे सेंड करें, अपनी लोकेशन सेंड करें, मैं आ रहा हूँ। वो पता नहीं मसला भावे क्या कुत्ता था? ना आ रहे हो। वो जो मरियम ने 10,000 देना था राशन का, अच्छा, वो देना था, उसके लिए मैंने ना मरियम को बताया, मैसेज किया था। वो पर्सनल नंबर तो मैंने मैसेज आ गया नहीं वो भाई, पर्सनल नंबर पे आ सकता है उसमें से। उस पर मुझे आया है, मैंने उसको लोकेशन भेजी, कोई भी नहीं आया। मैं कहता आईडी कार्ड सेंड करें, मैं कहा आईडी कार्ड नहीं मैं सेंड कर सकता आपको, माजरत आप नहीं आए वो- हाँ बात ये आप करें बुला भाई। लें, लेकिन वो क्योंकि डोर टू डोर देना होता है तो इसलिए लोकेशन नहीं, मांगते वो हैं। उन्होंने कहा था नुमाइंदा आएगा, इस नंबर पे लोकेशन भेजे, नुमाइंदा आएगा, चेक करेगा आपको क्या आप वाकई किराए पे रह रहे हैं, वाकई ये कर रहे हैं, देन और फिर आपको क्या हम हुआ? बताएंगे। कोई भी नहीं आया, कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं आया, तो कोई रमजान निगहबान कार्ड नहीं मिला कुछ आपको? भी नहीं मिला किसी को, किसी गरीब को नहीं मिला। तो आपके इर्द गिर्द तो किसी को मिला होगा। नहीं, किसी को नहीं मिला। नश्तर पूरे जगह पे किसी को नहीं मिला। मैं नश्तर में basically पूरे- नश्तर से रहता हूँ ना, नश्तर में रहता हूँ, वहाँ पे किसी तो को नश्तर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इधर ही तो जॉब कर रहे हैं सर। वहाँ तो पे उधर से किधर- इधर आते हैं, पेट्रोल आपका तकरीबन 200 रुपए का वन साइड लग जाता है। 200 का 500 One का side। डलवाता हूँ, यकीन मानिए। 400 आने जाने का 500 का पेट्रोल लग रहा है। जी, वो अलग है, रिकवरी पे निकलने के लिए ज़्यादा खर्चा है पेट्रोल का सर, क्या करें। और यहाँ तक कि अब हमारे लीडर ने बोला था कि आप ना, मैं तो सह लूँगा, आप नहीं सह पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब परेशानी देख लें, ये वाज़ेह नज़र आ परेशानी रहा है। बढ़ती से बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है और इसका पेट्रोल पूरा ही नहीं हो रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। कितने का पेट्रोल? 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया भाई। भाई क्या करें फिर, 1500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਜੇ 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? 100 रुपए का पेट्रोल ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ 100 ਦਾ पेट्रोल ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ 100 ਦਾ ਕੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਤੰਦੂਰ ਦਾ। ਤੰਦੂਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਤੇ ਸੜੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਤੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਤੇ 1500 ਲੱਭਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1500 ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 1500 ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ 100 ਦਾ ਪਵਾ ਰਹੇ। ਭਾਜੀ 100 ਦਾ ਪਾਈਦਾ, ਜੇ ਕਿ ਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਰੇੜ ਲਈਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 100 ਦਾ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? गरीब आदमी मोटरसाइकिल रेड़ के गुजारा कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ वो ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ लीटर पेट्रोल ਮਰਦੇ। नहीं रोजाना पवा सकता। ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, 1500 ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? 1000 ਰੁਪਿਆ, 1000 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? किराए ते घर है, ਘਰ 20 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆ? ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਦਾ, मजदूरी करके ते घर है। पाकिस्तान च घर नहीं बन सकता मजदूरी कर। ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कितना किराया घर का? 18000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, 18000। 600 ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੱਢੋ। 600 ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ, 100 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਇਹ 700 ਹੋ ਗਿਆ, 800 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 800 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਣੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਨੂੰ ਭਾਈ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ।
2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। 2 बच्चे स्कूल तो उठाते ने, ਹਾਂਜੀ गरीब आदमी तो बड़ा परेशान है। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਿਓ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह है। गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र कितने का अल्लाह पेट्रोल डलवाया? ये 200 का डलवाया। 200 का? 200 गरीब आदमी है यार, पहले ऐसी नवी मोटरसाइकिल लेती, हालत पहले से नहीं कितनी लग रही लगी आप नहीं गरीब हैं? आदमी, हालत से नहीं लग रहे यार। ये तो बड़े भाई का शर्ट है, छोटे भाई का। हम तो गरीब आदमी है यार, जब मोटरसाइकिल नहीं लिया, 25 मॉडल 26 मॉडल लिया, तो तेल मांग रहा है, किस्तों पे लिया, 230 की भरी है मैं। ये भी महंगी मिली? हाँ जी महंगी मिली है। और जैसे ही आपने ये महंगी खरीदी, पेट्रोल भी महंगा हो गया। पेट्रोल भी महंगा हो गया, पहले 150 रुपये लीटर मिलता था, जब हमने लेनी थी वापिस तेल महंगा होना था। ये तो आपके साथ कोई अलग ही दुश्मनी हाँ निकाली जी, है। पता नहीं क्या मसला मसाइल। अब आपने मरियम को बताई, ऐप के ऊपर राब्ता किया कि मैंने नई मोटरसाइकिल ली है? नहीं, मुझे अभी तक तो 280 का कोई भी पेट्रोल नहीं, दे। अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। तो करे ना राब्ता। मरियम को बताएं, ऐप है, उसके ऊपर जाके राब्ता करें जी। उन्हें कहें कि यार मुझे 280 का पेट्रोल दे। कहाँ देना उन्होंने, वो तो कहते हैं देते हैं। नहीं देते यार। 1000 रुपये कॉल करें। 1000 रुपये कॉल करें, फिर हमें सस्ता पेट्रोल मिलेगा। हाँ, तो पंप से मिल जाए, वो नहीं सही। पंप से ही सस्ता मिलेगा। तो सबको दो ना, जिसको नहीं पता वो क्या करे, वो क्या करेगा? वो कॉल करेगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यार जिसको नहीं पता होगा वो क्या कॉल करेगा? करे भी पक्का नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉल करेंगे, बाकी मामला उसके बाद होगा। अवाम की दुहाइयाँ आपने देख ली हैं कि अवाम बस परेशान ही परेशान है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आवाम के मुश्किलात के बारे में जान रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के बाद। मेरे साथ भाई मौजूद है, ये मेरे से पूछ रहे थे कि पेट्रोल किस तरह से सस्ता मिलेगा। वजन आपको नहीं पता, इतनी तशहीर हुई, किसी भी आदमी को यहाँ पर मैं जिससे भी पता कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता कि पेट्रोल कैसे मिलेगा 280 रुपये लीटर। नहीं भाईजान, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने तो वो आपने एक बाइक वाले को रोका है पहले, ठीक है, तो मैंने उसकी तरफ देख के मैं भी रुका हूँ, तो मैंने इसलिए पता किया है कि आपको ये पता भी नहीं था? नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि पेट्रोल इस तरह ये यानी कि मरियम ने निकाला है या क्या करना है, ये हमें कुछ भी नहीं पता था। वो तो मैं फ्यूल डलवाने के लिए आया हूँ, तो मैंने देखा है, तो मैंने इसलिए आपसे बातचीत की है, पूछा है मैंने कि बाकियों से भी जान लेते हैं। आप ठीक है? पेट्रोल क्या हिसाब डलवाया? फिलहाल तो 600 का डलवाया। क्या हिसाब डलवाया? 380? 380 है, मेरा ख्याल है कि रात कम हुआ है। ये तो 2 दिन पहले कम हुआ है 380। मैंने रात भी कोई वीडियो देखी थी फेसबुक पे। हाँ, वो परसों का सस्ता हुआ है। 280 रुपए है, 380 हुआ है, वो तो अभी भी डलवाया है। आपको 280 मिल सकते हैं, आपको पता है? अगर आप मरियम को बताएं ऐप के ऊपर, वो ऐप फेक है मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो ओटीपी जनरेशन में वो टाइम ले लेता है। मैंने सबसे पहले जाके ट्राई किया था, फिर भी नहीं हुआ। ओटीपी जनरेट ही नहीं होता उनका, घंटा घंटा लगे रहो, ओटीपी नहीं जनरेट होता। फारिग ऐप है? फारिग ऐप है, कोई मसला नहीं है। जो कह रहे हैं बाइक की ट्रांसफ़र फीस 0 की, वो भी नहीं की। मैंने रात ट्राई किया, उतनी ही फीस है। अच्छा, जिनका अपना तजुर्बा हो चुका है वो भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। चले जी, बाकी बहरहाल अब थोड़ी सी बात इन लोगों से करते हैं जिन्होंने पेट्रोल डाल के देना है। मैं ज़रा इनके पास जाता हूँ ताकि इनको कुछ पता भी है या नहीं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक। आपको पता है कि आपने 280 भी पेट्रोल किसी को देना है? नहीं, हमको 380। आपको कैसे पता लगेगा कि 280 रुपये पेट्रोल आपने इसको देना है? 380। ये मरियम को बताएं ऐप क्या है कि नहीं, आपको पता है? नहीं पता, ना देने वालों को पता, ना लेने वालों को पता। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई 380 रुपये पेट्रोल है, आपको 280 भी मिल सकता है अगर आप मरियम को बताएं ऐप के ऊपर राब्ता करते हैं। तो राब्ता किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? ऐप का पता नहीं। ऐप का नहीं पता। आपने 1000 रुपये कॉल की है? नहीं। 1000 रुपये कॉल करने के बाद आपको पेट्रोल सस्ता मिल सकता है। अच्छा, अभी आप डलवाने लगे हैं? 1000 रुपये कॉल करें ज़रा, देखते हैं जी 100 रुपये का रिलीफ मिलता है या नहीं पर लीटर पे। अभी जरिए 1000 रुपये पे कॉल भी कर लेते हैं और जान लेते हैं, क्या पता कि भाई को कुछ रिलीफ मिल ही जाए।
क्या पता कि भाई को अभी ना मिले, वो रजिस्ट्रेशन हो जाए और पता लग जाए। ये 1000 रुपये कॉल की, एक मिनट ये दिखाए थे, ये 1000 रुपये कॉल की है, ये तो कॉल एंडेड आ रही है, दोबारा करें जी कॉल। इन्होंने कॉल की, ये एक इस तरह से, फिर दोबारा कॉल एंड, मैं ट्राई कर लूँ, चले जी। इसके अंदर दोनों सिमें मौजूद हैं और ये देखिए 1000, मैं ट्राई कर रहा हूँ जी, कॉल एंडेड, ये तो स्कैम हो गया। हुकूमत कह रही है, मैं एक बार फिर कर ट्राई कर लूँ, मेरे से शायद गलती हो सकती है। 1000 ये मिल गया। ओ, मैं समझा रिलीफ मिलने लगा, नहीं मिला भाई रिलीफ। तो कोई बात नहीं, मुझे लगा कि रिलीफ मिला। दोबारा जाके आप ट्राई करिएगा, हो सकता है कभी कभी मिल जाए। हर बंदे की परेशानी बढ़ती जा रही है और अब शायद मोबाइल को तब्दील करके देखते हैं, हो सकता है कि उनके मोबाइल में कोई मसला हो, हम इस मोबाइल से देख लेते हैं। ये ज़रा इसका लॉक खोल के दें और हम इसके ऊपर रब्ता करके देखते हैं। ये है 1000, कैमरे में नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। हम ज़रा छाँव में जाते हैं ताकि नज़र आ सके कि हमने किस नंबर पर रब्ता किया है, ताकि कैमरे में सही से हम दिखा सकें। एक कैमरामैन साहब ये ज़रा देख लें, मैं ज़रा इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा देता हूँ ताकि पता लग जाए कि मैं किस पे कॉल कर रहा हूँ। ये 1000, 1000 इतना ही होता है। चले जी, मैं इस पे कर रहा हूँ ये कॉल, ये यहाँ पे जा रही है कॉल। कॉल तो नहीं जा रही, लेकिन बार वो कह रहे हैं कि मुयस्सर नहीं है ये नंबर। दोबारा करके देख लेते हैं, हो सकता है कि दोबारा मुयस्सर आ जाए, क्योंकि 1000 तो यही है। राब्ता करके फिलहाल मुयस्सर नहीं है। ये था जी आज के पूरे प्रोग्राम की कहानी। बहुत से लोगों से हमने बात की, बहुत सी कहानियाँ जो लोगों के ऊपर बीत रही हैं, वो तमाम की तमाम के ऊपर बात की। कोई एक भी कहानी ऐसी नहीं थी जो कि सेटिस्फाइड हो। हर शख्स परेशान से परेशान ही नज़र आ रहा है। ये तो अभी सिर्फ एक पेट्रोल पंप के हालात। अभी हम आवाम में जाएंगे, घी का रेट चेक करेंगे, आटे का रेट चेक करेंगे, मसाइल ज़्यादा ही नज़र आएंगे, कम मसाइल नहीं नज़र आएंगे। बाकी बहरहाल आप ही 1000 के ऊपर कॉल करें, हो सकता है कि आपका नंबर लग जाए। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।